प्रियंका चोपड़ा और आज हम लेकर आए हैं मूवी रिव्यू सतलुज का। सतलुज मूवी हाल ही में रिलीज हुई है ओटीटी में। दिलजीत दोसांझ की काफी कंट्रोवर्शियल फिल्म है, कितने सालों बाद रिलीज हुई है और अभी सुनने में आया है कि ZEE5 से भी इसको निकाल दिया गया है। लेकिन ये मूवी रिलीज हो गई थी 3 दिन पहले, ओटीटी पे रिलीज हुई तो हमने वो मूवी देख ली और कह रहे हैं इंडिया से बाहर ओटीटी पे अब भी अवेलेबल है, लेकिन इंडिया के ZEE5 में ये मूवी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमने तो ये मूवी देखी है और इतनी ज्यादा इस मूवी की बातचीत हो रही है तो हमें लगा इस मूवी पे रिव्यू होना जरूरी है और रिव्यू की बात करनी भी जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं मूवी सतलुज के रिव्यू से। सबसे पहले बात करेंगे हम कास्ट की। मूवी की जो कास्ट है कमाल की है, एक एक एक्टर ने कमाल का काम किया है। तो एक्टर्स में शामिल है सबसे पहले द ग्रेट सुपर डुपर ऑसम दिलजीत दोसांझ, मतलब कमाल कमाल अमेजिंग जो मैं कहती हूँ हमेशा। उसके बाद बारी आती है अर्जुन रामपाल की और उसके बाद बारी आती है सुविंदर विक्की की, फिर बारी आती है कमलजीत सिंह की। अमेजिंग स्टार कास्ट है, बहुत अच्छी स्टार कास्ट बनाई है। इवन जो कैरेक्टर रोल्स वाले भी एक्टर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल किया है। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दिलजीत दोसांझ से, जो शुरुआत से लेकर आखिर तक हमें इस मूवी में दिखाई देते हैं। और उन्होंने इस मूवी में जसवंत सिंह खालड़ा का रोल प्ले किया है, जो कि एक ह्यूमन एक्टिविस्ट थे 1995 के टाइम पे पंजाब में। तो दिलजीत दोसांझ ने उनका कैरेक्टर प्ले किया है और क्या कैरेक्टर प्ले किया है। पूरी पिक्चर में कहीं हमें दिलजीत दोसांझ नहीं नजर आया, हमें दिलजीत दिखा ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ जसवंत सिंह ही दिखाई दिए। किस तरीके से वो काम करते थे या उनका क्या काम था उस वक्त में, उन्होंने क्या किया, वो जिस खूबसूरती से दिलजीत ने दिखाया है, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके इमोशंस भर भर के आए हैं सामने। मजा आ गया उन्हें देख के, मतलब पूरा पैसा जो वसूल हुआ है ना दिलजीत से तो हो चुका है उन्हें देख के। उन्होंने कमाल का काम किया है। इवन जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं उन्होंने भी इस तरीके से अपना काम किया है कि जो उन्हें काम दिया गया है ना उसको देख के आपको लगेगा कि भाई इनको 100 में से 100 मार्क्स मिलने चाहिए। चाहे वो सुविंदर विक्की हो, चाहे वो कमलजीत हो, चाहे वो अर्जुन रामपाल हो, हर किसी ने अपना काम कमाल का किया है। जो अर्जुन रामपाल है वो सीबीआई के इंस्पेक्टर बने हैं, कमाल किया है उन्होंने। इतना सटल रोल किया है, इतना ईज से किया है उन्होंने, मतलब ना वो बिल्कुल ही बह गए अपने रोल में। पता ही नहीं चला कि भी ओवर एक्टिंग हो रही है, अंडर एक्टिंग हो रही है, कुछ नहीं किया, जो था वो ही था, बिल्कुल सही सही तरीके से दिखाया। फिर बात करेंगे सुविंदर विक्की की। सुविंदर विक्की ने जिस तरीके का अपना कैरेक्टर प्ले किया है, आपको उन्हें देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है, उनसे जी भर के नफरत होने वाली है, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही ऐसा था। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपना गंदा कैरेक्टर निभाया है कि हमें उनसे नफरत हो गई है, जो कि उनके लिए प्लस पॉइंट है कि उन्होंने इतनी कन्विक्शन से अपना कैरेक्टर प्ले किया है। सारे एक्टर्स अमेजिंग थे, सारे कैरेक्टर्स अमेजिंग थे। उस टाइम 1995 के टाइम में पंजाब में जो चीज हो रही थी उस पे ये मूवी बेस्ड है, जो कि इसकी स्टोरी लाइन है बेसिकली। कि उस स्टोरी लाइन में दिखाया गया है कि 1995 के टाइम पे जो दौर चल रहा था उस टाइम पे पंजाब का, तो उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ कि भाई एक ऐसी चीज लोगों के सामने रखी गई, स्पेशली ह्यूमन राइट्स वालों ने रखी गई, कि 25,000 से ज्यादा जो डेड बॉडीज हैं वो लावारिस हैं। कहाँ चली गई वो बॉडीज, कभी किसी को पता ही नहीं चला वो बॉडीज कहाँ गई हैं। मिली है लोगों को लेकिन उनके घर वालों को नहीं मिली है, क्योंकि उन्हें लावारिस डिक्लेयर कर दिया था। तो वो जो लावारिस लाशें थी उनका वारिस ढूंढने के चक्कर में जसवंत सिंह ने क्या लड़ाई लड़ी है, किस तरीके का फाइट किया है उन्होंने गवर्नमेंट के साथ, वो इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये पिक्चर ऐसी है जो आप देखेंगे और वो आपके अंदर रह जाएगी। मैंने जब से ये पिक्चर देखी है, ये पिक्चर के सीन्स चाहकर भी मेरे अंदर से निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे सीन हैं, इसका क्रेडिट जो, मतलब सीन्स ऐसे हैं जो आपके दिल में घर कर जाएंगे, आपके दिमाग में रह जाएंगे, आप उन्हें चाहकर भी निकाल नहीं पाएंगे। आपको मजबूर कर देंगे सोचने में ये क्यों हुआ था, ऐसा किस वजह से हुआ और ये सब क्यों झेला लोगों ने, आपको ये मजबूर कर देंगे सोचने पे। ये मूवी इस तरीके से बनाई है डायरेक्टर हनीत रेहन ने। पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है हनीत रेहन को, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मूवी बनाई है, मूवी लंबी है, 2 घंटे से ज्यादा की मूवी है, लेकिन आप बिल्कुल भी अपनी सीट से नहीं हिलोगे एक एक सीन के बाद भी, क्योंकि हर एक सीन में आपकी दिल करे धड़कने तेज होने वाली है। दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कई बारी कि भी आपको लगता है अब आप अपने मन से ही पीछे हट जाते हैं या अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, नहीं 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 हम देखना ही नहीं चाहते कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि इस तरीके के सीन इस मूवी में दिखाए गए हैं।
जो आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देंगे, आपकी दिल की धड़कनें तेज कर देंगे, आपको अपनी आंखों के आगे हाथ रखने पे मजबूर कर देंगे, या फिर आपके कान बंद करने पे करेंगे कि नहीं मेरे को सुनना भी नहीं है ना मुझे देखना है कि इसके बाद क्या हुआ है या इस सीन में क्या चीज हो रही है। मेरे साथ ये चीज हुई, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि आपके साथ भी ये चीज होगी। लेकिन ये एक वो पिक्चर है जो हमेशा के लिए आपके दिल के अंदर रह जाएगी, चाहे जितने मर्जी टाइम हो जाए, जितना मर्जी वक्त। कई बार ऐसी पिक्चरें आती हैं जो आपके दिल में घर कर जाती है ना चाहते हुए भी। मतलब दिल दहलाने वाले सीन है, दिल दहलाने वाली इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। आपकी हार्ट बीट तो पूरे 2.5 घंटे तक तेज ही रहने वाली है। तो जिन लोगों का दिल मजबूत है ना, फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो देखें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रह जाने वाली फिल्म है। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी दिखाई गई हैं कि आपको लगेगा सच में ऐसा हुआ था, और अगर ऐसा हुआ था तो ऐसा क्यों हुआ था, अब क्या हो रहा है उन लोगों के साथ जिनके साथ ऐसा हुआ था। सारी चीजें, इतने सारे आप, क्यों, कब, कहाँ, कैसे हुआ, अब क्यों नहीं हुआ, उस वक्त पे कुछ हुआ क्यों नहीं, लोगों ने क्यों नहीं इस तरीके का एक्शन लिया, वो आपको देख के ही पता चलेगा। लेकिन जसवंत सिंह खालड़ा ने, जो ह्यूमन एक्टिविस्ट उस टाइम पे थे और उन्होंने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई, उनके साथ क्या होता है, उनकी फैमिली के साथ क्या होता है, सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है। और जो दिखाया गया है वो कमाल का दिखाया है। वही चीज कि भाई आपकी दिल की धड़कनें तेज करके और दिल को छू जाने वाली सब कुछ होगा इसके अंदर। पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं इस स्टोरी को, जो स्टोरी शुरुआत से लेके एंड तक आपको अपने से बांध के रखती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और ऐसे सीन्स आते हैं बीच में, स्पेशली दिलजीत के, जिनको आप अपने अंदर कहीं ना कहीं दबा के रख ही लेंगे और वो आपके मन से निकलने वाले नहीं हैं। दिलजीत दोसांझ ने जो काम किया है बहुत ही खूबसूरत काम किया है। जिस तरीके का उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, कमाल का किया है। इतना सीरियस, इतना संजीदा और इतने ईज तरीके से कर लिया उन्होंने, कमाल कर दिया है उन्होंने तो। क्योंकि मैंने दिलजीत को बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स में देखा है, स्पेशली जब पंजाब की बात होती है तो वो बहुत बार ऐसी कोशिश करते हैं कि भी हमने उनको लाइट हार्ट कॉमेडी, ड्रामा, कॉमेडीज और ज्यादातर लाइट हार्ट ड्रामा मूवीज में ही देखा है, और वो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं और हंसाते हैं हमेशा। लेकिन इस बार उन्होंने जो पूरा 360 डिग्री अपने आप को चेंज कर दिया है इस कैरेक्टर के लिए, जसवंत सिंह खालड़ा के लिए, उसके लिए उनको तो सल्यूट बनता है। पूरी टीम ने कमाल किया है। ये वाली मूवी अगर आपको कहीं दिख रही है, OTT पे अवेलेबल है, कह रहे हैं शायद फिर से रिलीज हो जाएगी, रिलीज होगी, तो आप ये मूवी देखना बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये मूवी ऐसी है जो हर इंसान को देखनी चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि भाई ऐसी चीजें भी होती हैं और ऐसा माहौल बन जाता है, इस तरीके का चीजें हो जाती हैं कि आपको सोचने पे मजबूर कर देती है कि ऐसा क्यों हुआ था। तो हमारी तरफ से सतलुज मूवी को मिलते हैं 5 में से स्टार मूवी, 4 स्टार्स मिलते हैं। मतलब 5 में से 4 ऐसे थे कि भी 5 में से 5 भी मिल सकते थे, लेकिन एक सिर्फ इसलिए क्योंकि कमजोर दिल के लिए, क्योंकि इसके अंदर सीन्स कई ऐसे दिखाए गए हैं कि आप ऐसे करके देखेंगे हाय अब क्या हो रहा है, नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसके लिए। अदरवाइज कमाल की मूवी है, कमाल का काम किया है डायरेक्टर हनीत रेहन ने। दिलजीत कमाल के लगे हैं, मतलब उनको तो तारीफ के लिए है नहीं शब्द, क्योंकि उन्होंने इतना अमेजिंग काम किया है। तो अगर अवेलेबल दिख रही है आपको OTT पे, जरूर देखिए सतलुज मूवी, जिसे मिलते हैं 5 में से 4 स्टार्स।